जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कान्हा के लिए बोलते हैं कि घड़ी भर ही सही बड़ा आराम देता है, कि घड़ी भर ही सही बड़ा आराम देता है। जब कोई हवा का झोंका तेरा पैगाम देता है। कान्हा, जब कोई हवा का झोंका तेरा पैगाम देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है ही ऐसा, जो सुनता है उसे मन की शांति मिलती है, सुकून मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनने से आत्मा की शांति मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश, उस मुरली वाले का संदेश सुनने वाले के जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। फिर उसे कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। अरे वो तो कान्हा के भरोसे होता है, और जो कान्हा के भरोसे है उसे क्या बिगाड़ सकता है। अरे कान्हा के भक्त को तो दुनिया की छोटी मोटी तकलीफें असर ही नहीं करती। दोस्तों, फिर से एक बार भगवान कृष्ण का, उस मुरली वाले का ऐसा ही संदेश लेकर हाजिर हूं मैं, जो हमारे जीवन को, आपके जीवन को बदल कर रख देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है, यह तो वो आईना है जो हमारे जीवन की पिछली सच्चाई, जो हम बिता चुके हैं, और आगे आने वाली सच्चाई, यानी कि हमारा भविष्य, दोनों को बताता है। कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चल के हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने, उस मुरली मनोहर ने आज आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है, ये जानने के लिए आपके सामने दिखाए गए नंबरों में से आप अपने लिए किसी एक नंबर का चयन करें और फिर देखें कि कृष्णा आपको आज क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए एक नंबर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, जिन्होंने 33 नंबर का चयन किया है, उनसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कान्हा कहते हैं कि जब तू मेरा भक्त है, इस सृष्टि के रचनाकार का भक्त है, तो तू फिक्र क्यों करता है? इस दुनिया की, इस समाज की चिंता आखिर तू क्यों करता है? इस समाज की चिंता करना छोड़ दे, जो तेरे मन में आए तू वो कर। कान्हा कहते हैं कि तू जो तेरे मन में आए वो कर, इस दुनिया की मत सोच, क्योंकि तुझे पता है ना कि जो तू कर रहा है उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। मुरली वाले कहते हैं, अरे तू चिंता क्यों करता है इस दुनिया की, इस दुनिया में रहने वालों की? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यह सब सोचता रह जाएगा तो तब तो तू उनकी पहली सीढ़ी पर ही असफल हो जाएगा, और फिर तो ये दुनिया वाले जो कहना चाहते हैं वो सच हो जाएगा। तू तो उठने से पहले ही गिर जाएगा। मेरी बात सुन। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये सब कुछ सोचना छोड़ दे। अरे तू कान्हा का भक्त है, इस मुरली वाले का भक्त है, तू तो कान्हा का भक्त है। हमेशा ऐसा काम कर जिससे किसी का अहित ना हो, उस काम से किसी का भी नुकसान ना हो, तो
तुझे सोचने की क्या जरूरत है? अपने कदम पीछे लेने की क्या जरूरत है? हमेशा आगे बढ़। इस मतलबी दुनिया की, समाज की चिंता करना छोड़ दे। और सुन, किसी के बारे में सोचकर अपने कदम पीछे मत ले। बस तू अपने नेकी के राह पर आगे चलता रह। कन्हैया कहते हैं, तू इन लोगों की फिक्र क्यों करता है? इस मतलबी दुनिया में रहने वालों की, लोगों की फिक्र क्यों करता है? ये तो वो लोग हैं जो मुकर जाते हैं। कान्हा कहते हैं, तू इन लोगों की फिक्र क्यों करता है? ये तो वो लोग हैं जो मुकर जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो ये लोग भी बदल जाते हैं। कि जब हालात बदलते हैं तो ये लोग भी बदल जाते हैं। सुन, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो सुन जरा, तू ठहर और ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुन। अगर तू यही सोचता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो तू कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। अगर तू ये सोचेगा तो बस तू सोचता ही रह जाएगा। मेरी एक बात को गांठ बांध कर सुन ले कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। सुनो सबकी और करो बस अपने मन की। मेरी बात सुनो, दुनियादारी छोड़ दो। इस मतलबी दुनिया की फिक्र करना, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपनी मंजिल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो, बाकी सब छोड़ दो। अगर तू पूरे लगन के साथ मेहनत करेगा, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेगा, तो एक ना एक दिन तू सफल जरूर होगा। और अगर तू पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेगा ना, तो ये कान्हा, ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। हर कदम पर मुरली वाला तेरा साथ देगा। और हर पल तुझसे बस यही कहेगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 77 यानी कि 77 नंबर का चयन किया है, उनके लिए मुरली वाला क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो मुरली वाला इन लोगों से कहता है, क्या हुआ? खुद को अकेला महसूस कर रहे हो? इस इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े समाज में तुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसको तू अपना कह सके। क्यों? इस मतलबी दुनिया में केवल नाम के रिश्तों में तुझे कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला जो तेरा अपना हो। तो सुन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में अकेलेपन से वही गुजरता है, कि इस दुनिया में अकेलेपन से वही गुजरता है जिसका फैसला सही होता है, जो सच के रास्ते पर चलता है,
कि इस दुनिया में अकेलेपन से वही गुजरता है जो सच के रास्ते को चुनता है। तो फिर तू इन नाम के रिश्तों में, इस मतलबी लोगों में सच्चे रिश्ते की उम्मीद क्यों करता है? इनसे अपनेपन की उम्मीद आखिर तू क्यों करता है? ये दुनिया तो केवल मतलब की साथी है। अरे मैं तो तुझे अपना मानता हूँ। ये कान्हा तुझे अपना समझता है और मेरे होते हुए तू कभी अकेला हो ही नहीं सकता। कि कान्हा के होते हुए तू अकेला हो ही नहीं सकता। मेरी एक बात को गांठ बांध लेना कि ये कलयुग है। यहाँ पर परायों को मौका, इस कलयुग में परायों को मौका और अपनों को धोखा मिलता है। कि ये कलयुग है और यहाँ परायों को मौका और अपनों को धोखा मिलता है। और सुन, मेरी बात समझ, ये सब दुनियादारी भूल जा, मुझ में ध्यान लगा। मैं तो इस दुनिया से परे हूँ। मैं तो कलयुग के प्रभाव से भी परे हूँ। अरे मैं तो इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। और जब मैं, तेरा ये कान्हा तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सर पर है, तो तुझे घबराने की क्या जरूरत है? इस मतलबी दुनिया की ओर देखने की क्या जरूरत है? अरे ये दुनिया तो मतलबी है ही। ये मतलबी दुनिया केवल तब तक ही तेरा साथ देगी जब तक तू उसके काम आएगा। लेकिन मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हर सुख में, हर दुख में हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और सुन, मुझ पर भरोसा कर। मैं तो तेरे अवगुण, तेरी बुराई भी किसी से नहीं कहूंगा। मैं तो तेरी गलतियां भी किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं गलतियां उसी से होती हैं जो कोई काम करता है। कि गलतियां उसी से होती हैं जो कोई काम करता है, वरना निठल्लों की जिंदगी तो दूसरों में कमियां निकालने में ही निकल जाती है। कि निठल्लों की जिंदगी दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने में ही निकल जाती है। कान्हा कहते हैं कि मेरी एक बात ध्यान से सुन। अपना लक्ष्य पाने में, अपने लक्ष्य को पाने में इतना समय लगा दो कि किसी की बुराई करने का समय ही ना रहे। अपने लक्ष्य को पाने में, खुद को निखारने में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की निंदा करने का समय ही ना रहे। इतने अच्छे बन जाओ कि दूसरे की बुराई दिखाई ही ना दे। इतने अच्छे बन जाओ कि गुस्सा तुम्हें छू भी ना पाए। अब जिन्होंने 99 यानी कि 99 नंबर का चयन किया है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कान्हा कहते हैं कि क्या हुआ, शुरुआत करते ही असफलता आ गई। अरे शुरुआत करते ही असफलता आ गई तो तू तो हार गया। क्या हुआ कि शुरुआत करते ही असफलता मिली? ये ध्यान रख, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
ये हमेशा ध्यान रखना कि सफलता की शुरुआत असफलता से ही होती है। और सुनो, जितनी कीमत तुम सफलता के लिए चुकाओगे ना, उतनी ही ज्यादा तुमको सफलता मिलेगी। मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि कलयुग में, आज की इस दुनिया में जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। मेरी इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखना कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। और सुन, झूठे बहाने मत कर, क्योंकि जो मेहनत पर भरोसा करते हैं ना, वो किस्मत की बात नहीं करते। कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते, और जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है ना, अपना पूरा प्रयास अपने लक्ष्य पे लगा देता है ना, ये मुरली वाला स्वयं उसके साथ रहता है। मुरली वाला कहता है, तू अपने हौसले बुलंद कर और चल कर देख। कि तू अपने हौसले बुलंद कर और चल कर देख, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। कि तू अकेला चल, कि तू अकेला चल और पहल करके तो देख। कि तू अकेला चल और पहल करके तो देख, कि काफिला तो खुद ब खुद बन जाएगा। और सुन, ऐसे रास्तों पे चलते हुए तू जहां जहां जब जब खुद को अकेला पाएगा ना, तब तब वहां वहां ये मुरली वाला, ये कान्हा तुझे तेरे साथ नजर आएगा। बस तू हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये मुरली वाला, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, संदेश सुना। कान्हा आपसे कहना चाहते हैं कि इन लोगों की, इन दुनिया के लोगों की परवाह मत करो, तुम इनकी चिंता मत करो। इनका तो काम ही है कमी निकालना। आज तुम कोशिश कर रहे हो तो ये तुम में कमियां निकाल रहे हैं, कल किसी और में निकालेंगे। तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपना पूरा प्रयास करो, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। इस दुनिया में लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अरे, लोग क्या सोचेंगे ये भी तुम ही सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, ध्यान से सुनना, कि इस दुनिया का सबसे बड़ा यही है रोग कि क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया का सबसे बड़ा यही है रोग कि लोग क्या कहेंगे लोग। और जो भी इस दुनिया की बातों की फिक्र करता है ना, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए छोड़ दो ये रोग कि क्या कहेंगे लोग। ध्यान से सुनना कि छोड़ दो ये रोग कि क्या कहेंगे लोग,
और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा और आपने अपने लिए किस नंबर का चयन किया था, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और साथ ही सच्चे दिल से एक बार तो जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण सभी की आशाएं, सभी की उम्मीदें पूरी करें, इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा।